अब आप घूरती रहेंगी या कुछ कुछ बोलेंगी भी? और आप मुझे यूं ही ताड़ते रहेंगे या कुछ पूछेंगे भी? एक बात बताइए, ये जो तीनों लौंडे हैं ये आप ही के हैं? जी, ये मेरे 3 अनमोल रतन हैं। अच्छा। जी। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब इतने बड़े बड़े तीन तीन लड़कों की माँ होने के बावजूद आप एकदम कुंवारी सी लगती हैं। मतलब इसका राज क्या है? क्योंकि मैं शौक लेती हूँ। क्या लेती हैं? मेरा मतलब है कि मैं बहुत शौकीन हूँ। ओह, अच्छा। शौकीन तो हम भी बहुत हैं। लेकिन लगते नहीं हैं। कभी आजमा के तो देखिए। अरे! ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, बच्चे आ जाएँगे। हाथ छोड़िए, बच्चे आ जाएँगे। अरे, हमने एक बार हाथ पकड़ लिया ना, अब चाहे बच्चे आए चाहे कोई भी, ये हाथ हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। हम वाह 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 वाह, क्या बात है। आप लोग कितना लजीज खाना बनाते हैं, वाह वाह वाह। बड़े सालों के बाद इतना लजीज खाना खा रहा हूं मैं। आप कुछ लेती क्यों नहीं? मैं सिर्फ़ शौक लेती हूँ। जी। सर जी, इनको कहने का मतलब है कि जे बड़ी शौकीन है रही। हैं? किस चीज का शौक है आपको? वो अंकल जी ने खिलाने का शौक है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको खिलाने का शौक है और हमें खाने का। अंकल जी, आप कछु खा ही ना ही रहे हैं, बस बातें ही कर रहे हैं। खाइए कछु। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना कि मैं इनके साथ बात करने में इतना खो गया था कि खाना खाना भूल ही गया। आप तो इतनी देर से अम्मा से बतियाए चले जा रहे हैं, हमसे भी तो बतियाइए। हाँ ठीक है, तुम बताओ करते क्या हो? धंधा है इनका। धंधा है? कहाँ? कच्चे बनियान का। हाँ तो अच्छा है, कच्चे बनियान का धंधा भी अच्छा है और जरूरी भी है। आप इनसे नहीं पूछेंगे कि ये क्या करते हैं? हाँ भाई, तुम क्या करते हो? ये नल्ले हैं। क्या है? नल्ले। जाने क्या लातों ही लातों में इशारे हो गए। तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। अंकल जी, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं बेटा, बस नहीं हुई शादी, लेकिन अब लगता है कि शादी होके ही मानेगी। कहते अंकल जी, आप अभी तक शादी काहे नहीं किए? वो क्या है ना बेटा कि आज तक कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं जिसे देखकर दिल में झंझनाहट हो जाए। अपनी सासू माँ के बारे में जरा और बताओ, कितने की है? मतलब कैसी है?
पगलैट हैं। क्या है? अंकल जी, सासू माँ बहुत सीधी सादी हैं। बस बस मुझे इसी तरह की सीधी सादी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। बेटा, 100 बातों की एक बात कि मैं इस लड़के को नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोले बोले क्या शर्त है? मैं इंदुमती से शादी करना चाहता। मैं जानता हूँ आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ? इंदुमती से मुझे मोहब्बत हो गई। आप लोगों के पास पूरी एक रात का वक्त है सोचने के लिए। सोच लीजिए। इंदुमती, इंदु, इंदी, तुम भी जरा अच्छे से सोच लेना, हैं? आहा, मेरा चम्मच गिर गया नीचे। हटना जरा। मेरा भी चम्मच गिर गया। अम्मा, चम्मच अपने उठाना, जूठा ना पकड़ लेना। अंकल प्लीज बाहर आ जाइए, प्लीज आ जाइए। कल सुबह झाड़ू लगेगी ना तो चम्मच मिल जाएगा। हाँ बस आ रहा हूँ, 10 मिनट और। बड़े विचित्र आदमी है फकीर चंद। बताओ, सक्सेना जी को प्रपोज कर दिया। सक्सेना जी को तो प्रपोज किया है यार, तुम्हें तो नहीं किया ना भाई। अगर भाभी जी को प्रपोज करते तो हम उसके जबड़े तोड़ देते। आप जबड़े क्यों तोड़ देते? आप अन्नू के बॉडीगार्ड हैं? हाँ? अरे भाई, हम भाभी जी के पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के पजामे में रहिए, समझे ना? बड़े आए जबड़े तोड़ देंगे। मच्छर तो मारा नहीं अभी तक आपने जिंदगी में कभी। जबड़े तोड़ देंगे, ये मुअर मसूर की दाल। हाँ? अरे तो आपने कौन सी घुइयां उखाड़ ली? अगर भाभी जी को प्रपोज कर भी देता ना वो, तो आप कुछ ना कर पाते। I love my wife. I can die for her. अगर किसी ने भी मेरी बीवी को नजर उठा कर देखा तो मैं इसकी आंखें नोच के उससे कंचे खेलूंगा। ओफो, कितना झगड़ा करते हैं आप लोग। इतना ही झगड़ा करना है तो यहाँ पर कुश्ती लड़ लीजिए ना, एक बार में फैसला हो जाएगा। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे को उठाकर यहाँ पटक दीजिए, सारे अरमान निकाल लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। अरे छोड़ो ना अंगूरी, 1.5 पसली के तो है ये। वैसे ही हाथ टूटा हुआ है, और टूट गया तो भाभी जी को एक अपंग के साथ सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। टूटे हाथ से मारूंगा कि सारे के सारे दांत जो आपके ना कप में गिर जाएंगे आपके। तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ आप दोनों से। भैया भाभी जी नमस्ते। वो सेठ जी को फ़ोन आया तो वो पूछ रहे थे कि आगे को का प्लान है। को अब भैया भाभी मनो मत ना करना, मेरी नौकरी को सवाल है।